इस वीडियो में हम विद्यालय के हेड टीचर्स और अन्य टीचर्स के साथ की जाने वाली वीसी के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि विद्यालय के हेड टीचर्स व अन्य टीचर्स के साथ वीसी क्यों की जा रही है। तो इसका कि मिशन प्रेरणा की जो ई पाठशाला है उसके अनुश्रवण के लिए ये वीसी करने का मुख्य उद्देश्य है। इसके और भी उद्देश्य हैं। फिर प्रत्येक विद्यालय के हेड टीचर्स व अन्य टीचर्स के साथ एक माह में कितनी बार बीसी की जाएगी, तो प्रत्येक 2 सप्ताह में एक बार, यानी कि एक मंथ में हर विद्यालय के साथ 2 बार बीसी करनी है और हर बार अलग अलग एआरपी, एसआरजी या शिक्षा डाइट मेंटर के द्वारा की जाएगी। वीसी या वीडियो कॉल में क्या होगा। वीसी के दौरान निम्न बिंदुओं पर बातचीत की जाएगी, जैसे ई पाठशाला सामग्री और दूरदर्शन प्रेरणा लक्ष्य ऐप और दीक्षा ऐप के इंस्टॉलेशन के बारे में, उनके उपयोग के बारे में, अभिभावकों से साप्ताहिक कॉल जो की जाती है उसके संबंध में, और प्रेरणा साथी के उन्मुखीकरण के लिए इस पर बातचीत करनी है। ये सब कैसे होगा, इसके लिए शिक्षकों के कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सभी अभिभावकों को जिनके पास स्मार्टफोन है अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है। नंबर 1 जो शिक्षकों का दायित्व है वह ये है। हर 2 सप्ताह में कक्षा के सभी अभिभावकों से इन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। ये पॉइंट नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री को बच्चों को दिखाना, इस पर बात करेंगे। प्रेरणा लक्ष्य ऐप व दीक्षा ऐप पर रोज़ 20 मिनट अभ्यास कराना उनके अभिभावकों के साथ, इस पर भी बात करेंगे। हर शनिवार को व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले क्विज़ में प्रतिभाग कराना, इस पर भी बात करेंगे। अब ये पॉइंट नंबर 2 जो है, इस पर कैसे बात करेंगे, इस पर प्रत्येक टीचर्स को कुछ बच्चे दे दिए जाएंगे जिनको उन्हें फॉलोअप करना है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि एक स्कूल में 50 बच्चे हैं और वहाँ 5 टीचर हैं, तो प्रत्येक टीचर को लगभग 10 बच्चे दे दिए जाएंगे, जिन 10 बच्चों से उन टीचर को सप्ताह में कम से कम एक बार बात ज़रूर करनी है, यानी कि उनके अभिभावक से एक बार बात ज़रूर करनी है। किस चीज़ पे, फ़ोनिल वार्ता करनी है और उन्हें इन बिंदुओं के बारे में उनसे चर्चा करनी है। इसके बाद जो काम व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है वह रिटर्न हमें मिल रहा है, उसका अवलोकन करना है शिक्षकों को। फिर प्रेरणा साथी को निम्न जो ये लिंक दिया गया है bit.ly प्रेरणा साथी पर रजिस्टर करना है। यह हेड और अन्य सहायक सभी का कार्य है कि प्रेरणा साथी को चिन्हित करें और इस लिंक पर जाकर उनका रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद प्रेरणा साथी पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रत्येक विद्यालय में बीसी के बाद प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर फॉर्म भरना है, यानी कि जो अनुश्रवण है, मेन जो अनुश्रवण है, जो ऐप पर हमें डिटेलिंग भरनी है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ इस वीसी में सभी अध्यापकों का प्रतिभाग करना अनिवार्य है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं, उनकी संख्या। फिर उसके बाद वीडियो कॉल में या वीसी में कितने शिक्षकों ने प्रतिभाग किया, उनकी संख्या देनी है। और तीसरे पे एक आप देखोगे कि जिन्होंने प्रतिभाग किया है, जो गूगल मीट के द्वारा ये हो रही है वीसी, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट उनके कैमरे ऑन करा के स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट को ऐप पे अपलोड कर देना है। अपलोड करना यानी कि एज ए अटेंडेंस उनकी भेजनी है। उसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं वह यहाँ हमें भरना है। यह जो वहाँ हेड या इंचार्ज अध्यापक होंगे उनसे पूछ के इसको भरना है। तो आप यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है कि कौन से बच्चे हम इसमें दें। तो इसके लिए यानी कि जो 5th के बच्चे हैं प्रमोट करने के बाद, यानी कि 5th में जो बच्चे थे उनको प्रमोट करने के बाद जो संख्या बचती है वह यहाँ देनी है।
यदि जूनियर स्कूल है तो 8th में जो बच्चे थे उन्हें प्रमोट करने के बाद जो संख्या बचती है वह यहाँ देनी है। तो इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी है कि बच्चों को प्रमोट करने के बाद। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय के कितने छात्रों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है। तो यह आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको लिख के रख लेने हैं पहले ही तैयार करके कि कितने अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है, उसकी संख्या यहाँ भरी जाएगी। फिर विद्यालय में कितने छात्रों के पास दूरदर्शन देखने की सुविधा है, यानी कि कितने स्टूडेंट जो हमारे दूरदर्शन पर प्रोग्राम आ रहे हैं प्रेरणा मिशन की ई पाठशाला के अंतर्गत, उसको कितने छात्र देख रहे हैं। विद्यालय में कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यह संख्या भरी जानी है। विद्यालय में कितने बच्चे दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री देख रहे हैं, यानी कि उनके पास सुविधा है वह, और उनमें कितने देख रहे हैं, यह अलग अलग भरा जाना है। विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर रखा है, यानी कि जिन अभिभावकों के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, क्या उन्होंने प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, उनकी संख्या भरी जानी है। फिर उसके बाद विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में दीक्षा ऐप इंस्टॉल, यानी कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप और दीक्षा ऐप कितनों ने इंस्टॉल कर रखा है, वह भरा जाना है। फिर उसके बाद हमने पहले चर्चा कर ली थी, इसमें हम बात करेंगे कि पिछले 2 हफ्तों में अध्यापकों द्वारा कुल कितने छात्रों के अभिभावकों से कम एक बार बात की गई है, उसको इसमें भरा जाना है। यानी कि जो प्रेरणा मिशन की ई पाठशाला है उसके कंटेंट का फॉलोअप लेने के लिए जो यह फ़ोन बात करनी है, उसमें यहाँ हमें संख्या देनी है कि कितने बच्चों के साथ, छात्रों के साथ उनके अभिभावकों से बात की है टीचर्स ने। सभी टीचर्स को करना है। इसको कैसे बात करनी है, यह आप क्लास वाइज भी बच्चे बांट सकते हैं। यदि क्लास में मान लो 5th में हमारे पास स्कूल में 50 बच्चे हैं और फर्स्ट में कोई बच्चा नहीं है, तो क्लास वाइज बांटने का तो औचित्य बनता ही नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे मिले हुए हैं वो कक्षा 1 और 2 के भी हो सकते हैं, 2 और 3 के भी हो सकते हैं एक अध्यापक के, मगर संख्या समान होनी चाहिए, या अपने हिसाब से आप बांट लेंगे। इसके बाद प्रधान अध्यापक और अध्यापकों ने अब तक कितने वॉलंटियर यानी कि प्रेरणा साथी बना लिए हैं जो ई पाठशाला कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कितने बना लिए हैं, यह संख्या जाएगी। तो यह बनाने वॉलंटियर बना लें, ये कैसे बनाएंगे ये भी हम आगे से चर्चा करेंगे। कितने वॉलंटियर द्वारा दीक्षा एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर रखी है, इसको यहाँ फिल किया जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के कितने छात्रों को ई पाठशाला सामग्री हेतु वॉलंटियर से प्रतिदिन 30 मिनट फ़ोन उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने छात्रों को वॉलंटियर जो प्रेरणा साथी है वह अपना फ़ोन 30 मिनट के लिए उपलब्ध कराते हैं, यह उसमें फिल होनी है संख्या। विद्यालय में कितने छात्रों को वॉलंटियर्स प्रतिदिन खुद पढ़ाकर सहयोग कर पा रहे हैं, यह भरनी है, यानी कि किनको फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं, किनको खुद पढ़ा रहे हैं, ये अलग अलग। उसमें वीडियो कॉल का जो समय समाप्त होगा वह भी भरना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ई पाठशाला का प्रेरणा साथी क्या है जिसको हम वॉलंटियर कह रहे हैं। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन करना है bit.ly/प्रेरणा साथी, जो लिंक मैंने ऊपर दिखाया था उस पर करना है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी जाके आप कर सकते हो। तो यह वे लोग हैं, वह व्यक्ति है जिसके पास स्मार्टफोन है और जो अपने आसपास के बच्चों की ई पाठशाला में मदद कर रहे हैं। तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके नाम की, उसके जेंडर की, उसकी उम्र की, उसके व्हाट्सअप नंबर की और उसके फ़ोन नंबर व्हाट्सअप एक हो जाएगा, और अपने जिस स्कूल का वो वॉलंटियर बनने जा रहा है उसका यहाँ यूडाइस कोड देना है। अच्छा, फिर इसके बाद है कि क्या प्रेरणा साथी ने मदद के लिए विद्यार्थियों को चुन लिया है। यदि चुन लिया है तो हाँ, यदि नहीं चुना है तो वो नहीं करके हम नेक्स्ट करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। बाद में इसको एडिट भी किया जा सकता है, फॉर्म में यह व्यवस्था है कि आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों की सूची, यानी कि एक प्रेरणा साथी बताया गया है कि 10 विद्यार्थियों को सपोर्ट कर सकता है। तो अब उन विद्यार्थियों की सूची, यानी कि उनकी डिटेल, जिन को वह मदद कर रहा है, तो उनकी डिटेल भी उसी प्रेरणा साथी के साथ भरी जानी है। तो वह हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, विद्यार्थी के नाम की, विद्यार्थी के कक्षा की और विद्यार्थी के अभिभावक के फ़ोन नंबर की, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि विद्यार्थी ने एक चुना है, नेक्स्ट करा, सबमिट। फिर यदि एक से अधिक और भी चुने हैं तो हाँ करेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे, और यह हम एक बार में 5 का डेटा भर सकते हैं। 5 का भरने के बाद फिर हम इसको हम सबमिट कर देंगे, और इस तरह से हमारा प्रेरणा साथी वाला जो फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि
अब हम समझ लेते हैं कि प्रेरणा मिशन की ई पाठशाला में जो प्रेरणा साथी है उसके दायित्व क्या है, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसके काम क्या हैं वह भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो विद्यालय के प्रधान अध्यापक या हेड टीचर या टीचर द्वारा उसको चिन्हित किया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यदि नहीं किया गया है और कोई बनना भी चाह रहा है तो वह खुद मतलब उनसे मिले हेड टीचर से और टीचर से और अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। विद्यालय में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है प्रधान अध्यापक अध्यापकों द्वारा, उसमें प्रेरणा साथी को भी जोड़ना है। अपने नज़दीक में ऐसे बच्चे ढूंढें जिनको प्रेरणा साथी की ज़रूरत है, यह प्रेरणा साथी के ही दायित्व हैं। और फिर व्हाट्सएप पर प्रेषित ई पाठशाला सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर बच्चों को रोज़ 20 से 30 मिनट अभ्यास कराए और हर शनिवार व्हाट्सएप पर क्विज़ में बच्चों से प्रतिभाग कराए। ये प्रेरणा साथी या वॉलंटियर्स के दायित्व है। तो ये जो वीसी होनी है, आप समझ गए होंगे किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये वीसी कराई जा रही है और क्यों इसमें प्रतिभाग करना अनिवार्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।